हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर रहे हैं। आपको कल मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाने की कुछ विधियां बताई थी। आज हम करेंगे ओनली एल्डिहाइड्स के सिंथेसिस के कुछ मेथड्स। फर्स्ट है अम्ल क्लोराइड के अपचयन द्वारा रोजनमुंड अभिक्रिया, इसका नाम है। नेम रिएक्शन से देखें तो ये अम्ल का क्लोराइड एसिड हैलाइड का जाइलिन के माध्यम में उत्प्रेरक बेरियम और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक को विषाक्त करने का कार्य करता है। पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम कर देता है, अतः एल्डिहाइड का आगे अपचयन नहीं होता, वरना अल्कोहल बन जाए। अगर हम बीए सल्फेट के स्थान पर क्विनोलिन और सल्फर प्रयुक्त भी कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, इसको हम देखते हैं कि RCOCl पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आकर क्लोरीन निकल जाता है। इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसको रिपल्ट करेगा और ये एल्डिहाइड बनता है। एसिड क्लोराइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्राइब्यूटॉक्साइड द्वारा भी करके एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विधि है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन करने पर एल्डेमीन बनता है, जिसके जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेंस अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी है किसी एल्कीन CO और H2 के मिश्रण को जब उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्रेट से प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये हुई सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। अब आगे हम देखेंगे सिर्फ कीटोन बनाने की विधियाँ। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। एसिटोएसिटिक एस्टर का कीटोनीय अपघटन करने पर ब्यूटेनॉन मिलता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, जैसे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका एसिड के क्लोराइड पर क्रिया करने पर कीटोन बनता है। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया RCOLi से करने पर एसीटोन बनता है। उसके बाद ये ओपनोअर ऑक्सीडेशन से द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से करने पर कीटोन बनता है। तो ये सिर्फ कीटोन बनाने की कुछ विधियाँ हुई। इसके बाद हम कार्बोनिल समूह C+O की जो संरचना है और उसकी पोलैरिटी है, इसको देखेंगे कि कार्बोनिल समूह जो है C+O, उसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। ये यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है। कार्बोनिल समूह का कार्बन व ऑक्सीजन दोनों sp2 संकरित होते हैं। कार्बन परमाणु का 3 sp2 संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के कक्षक में से एक sp2 संकरित कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। sp2 एक्सियल बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो p कक्षक है कार्बन और ऑक्सीजन के, जो कि अनहाइब्रिड हैं, वो लिटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार sp2 संकरण के कारण ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है तथा बंध कोण 120 डिग्री का बनता है। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश एवं कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह में ध्रुवणता आ जाती है। कार्बोनिल समूह की कक्षीय संरचना को हम इस तरह से समझाते हैं कि ये कार्बन है, या sp2 ऑर्बिटल है, एक तो ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया और ये p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना दिया, और इसके ये sp ऑर्बिटल दो जो फुलफिल्ड हैं वो ऐसे रह जाएंगे। तो ये है कार्बोनिल समूह की संरचना और उसकी पोलैरिटी। अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ और कार्बोनिल कंपाउंड। भौतिक अवस्था, एल्डिहाइड के प्रथम सदस्य फॉर्मल्डिहाइड गैसीय है। अगले 10 कार्बन परमाणु तक द्रव होते हैं और उसके बाद ठोस पाए जाते हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, एल्कोहल्स की तुलना में, जो इनसे रिलेटेड एल्कोहल्स हैं उनकी तुलना में थोड़े कम होते हैं, और इनसे संगत एल्केन और ईथर की तुलना में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है, जो कार्बन की ध्रुवणता का कारण होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन की। अगली जो भौतिक गुण है इसका गंध। निम्न एल्डिहाइड में अरुचिकर गंध होती है, लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसमें मधुर गंध होती जाती है।
कीटोन सदैव रुचिकर गंधयुक्त होते हैं। इसके बाद है इसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता। निम्नतर सदस्य जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन जल में विलय होते हैं। अन्य सदस्यों की विलयता अनुभार बढ़ने के साथ घटती है। निम्नतर कार्बोनिल यौगिक जल के साथ हाइड्रेट बनाकर जलयोजित हो जाते हैं, लेकिन उच्चतर यौगिकों का आकार बड़ा होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। तो एल्डिहाइड जल के साथ क्रिया करके जलयोजित हाइड्राइड बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन्स की। कार्बोनिल समूह मुख्यतः नाभिक स्नेही योगात्मक संघनन, बहुलीकरण और ऑक्सीजन और अपचयन, ये मुख्यतः ये सब अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना योगात्मक उत्पाद बनाता है। इसके क्रियाविधि इस प्रकार है कि नाभिक स्नेही कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही मतलब नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पर आक्रमण करेगा क्योंकि अपने कार्बोनिल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो नाभिक स्नेही कार्बन पर आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही H का मध्यवर्ती ऋणायन पर आक्रमण इस तरह से होता है और ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता जो है वो इस तरह से है। जो सीक्वेंस है रिएक्टिविटी का, कि सबसे पहले हमारा ये एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन का ये सीक्वेंस है। इस तरह से हम इस सीक्वेंस में इनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम को बताते हैं। अब जो है ये गुणों को हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हम देखेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। वे समूह जो कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित धनावेश को बढ़ाते हैं, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे क्लोरीन -I प्रभाव वाले। यही कारण है कि क्लोरेल एसिटाल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ पर 3 क्लोरीन है और यहाँ पर इसका -I प्रभाव है, जबकि यहाँ पर H है तीनों, तो ये +I प्रभाव है। वे समूह जो कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित धनावेश को कम करते हैं, धनावेश को उदासीन करते हैं, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह, ये +I समूह क्रियाशीलता को कम, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को कम करते हैं। इसी कारण से फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील है और एसिटाल्डिहाइड एसीटोन से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि G क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो क्रियाशीलता को कम करता है। दूसरा है त्रिविम कारक। त्रिविम कारक क्या बताता है, कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही योग के फलस्वरूप बंध कोण 120 से घटकर 109 डिग्री हो जाता है, अर्थात बंध कोण घटता है तथा समूह समीप आते हैं। समूह का आकार बढ़ने पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है तथा क्रियाशीलता घटती है। मैथिल समूह का आकार हाइड्रोजन से काफ़ी बड़ा होता है। यही कारण है कि एसिटाल्डिहाइड की क्रियाशीलता फॉर्मल्डिहाइड से कम होती है। इसके बाद हम एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश अनुनाद के द्वारा डिलोकेलाइज हो जाता है, कार्बन पर धनावेश में कमी आ जाती है तथा अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक में यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दाता समूह आदि क्रियाशीलता को कम करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रो समूह लगा है तो वो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा है तो वो क्रियाशीलता को कम कर देता है। इसके बाद हम साइक्लिक कीटोन पर देखते हैं। चक्रीय कीटोन पर अभिक्रियाशीलता, यह हमने कई चक्रीय कीटोन यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस क्रम में इनकी अभिक्रियाशीलता होती है जो कि एंगल स्ट्रेन के बढ़ने के साथ साथ क्रियाशीलता बढ़ती है। अब हमने अगला बिंदु है अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता।
एल्डिहाइड और कीटोन में यदि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के निष्कासन से कार्बन आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी होकर इनोलेट बनाता है। इनोलेट आयन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है और दूसरे कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करके कंडेंसेशन बना देता है। तो इसकी मुख्य अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन बेंजोइन कंडेंसेशन, नोवेंजॉल कंडेंसेशन, ये सभी अभिक्रियाएं अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन आयन बनाता है और कार्बन आयन के बाद ये इस तरह से इनोलेट बनता है। तो कार्बोनिल समूह की प्रमुख नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को देखेंगे हम। तो ये हमने अभी जो देखा, ये कार्बोनिल समूह की विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में हमने ब्रीफ पढ़ा, लेकिन अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे प्रमुख नाभिक से ही अभिक्रियाओं का। जैसे पहला एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड OHCN, तो इससे हमारे साइनोहेड्रिन बनता है। इसके एग्जाम्पल्स सारे जो हैं हमारे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।